हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रेगनेंसी गाइड में। तो आई होप आप सब हेल्दी होंगे और आपकी गर्भावस्था की जर्नी भी हेल्दी चल रही होगी। तो चलिए बात करते हैं उन ख़ास सिम्टम्स के बारे में जो कि बिना किसी टेस्ट के, बिना अल्ट्रासाउंड के आप जिन लक्षणों को जानते हुए आप क्लियर कर सकती हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। वैसे तो उसके लक्षण बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ बेटा होने पर आते हैं या फिर सिर्फ बेटी होने पर आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ख़ास सिम्टम्स के बारे में। तो मुझे जो जानकारी है, मैंने अपनी गर्भावस्था में जो अनुभव किया है उस हिसाब से आपको सिम्टम्स मैं बताने जा रही हूँ। तो जो पहला सिम्टम होता है दोस्तों, घर में बेबी बॉय होने का। वो होता है आपको रात में नींद ना आना और बहुत ज़्यादा बेचैनी होना। और ये सिम्टम आपको आने शुरू होंगे 6 या 7 महीने के स्टार्टिंग से। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था प्रेगनेंसी में, जब मेरा 6 मंथ चल रहा था, जब मेरा जो पेट है वो धीरे धीरे ज़्यादा निकलना शुरू हो गया था। 5वें महीने तक तो पेट का जो साइज़ होता है वो कम होता है, लेकिन उसके बाद पेट का साइज़ ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो 6वें महीने से ही मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम रात को होती थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी, रेस्टलेसनेस फील होती थी, पूरे शरीर में ईचिंग होती थी। इवन मैं रात में उठ के बैठी रहती थी बहुत देर तक। मतलब ये जो भी प्रॉब्लम होती है ये रात भर चलती है। कुछ ऐसा उसका होता है कि रात में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और इसकी वजह से नींद नहीं आती है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं बैठी रहती थी, ईचिंग बहुत होती थी, बेचैनी बहुत होती थी और नींद नहीं आती थी। तो ये एक ख़ास सिम्टम होता है घर पे बेबी बॉय होने का। तो चलिए अब दूसरे सिम्टम के बारे में हम जानते हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट हैं और आपका 6वां 7वां महीना चल रहा है तो आपको डॉक्टर ने ज़रूर बोला होगा वॉक करने के लिए। तो आप जब भी अगर वॉक करती हैं तो आपको एक ऐसा ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा कि आप ज़मीन पे धंस रहे हैं, या फिर आपका जो आपका बेली है वो नीचे की तरफ उसका खिंचाव है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो फ्रेंड्स ये एक सिम्टम होता है बेबी बॉय होने का, क्योंकि जो घर में जब बेबी बॉय होता है तो उसका वेट बेबी गर्ल की तुलना में ज़्यादा होता है, ऐसा देखा गया है और मेरी भी प्रेगनेंसी में ऐसा रहा है। तो वॉक करने पे मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता था और काफ़ी चलने में प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि ये एक ऐसा भी साइन होता है कि आप की प्रेगनेंसी मैच्योर हो रही है, आप लेबर की तरफ जा रही हैं, लेकिन 6-7 महीने में तो लेबर होता नहीं है नॉर्मली। तो ये बेबी बॉय होने का एक सिम्टम होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है और गर्भ में बेटा होने का ये लक्षण होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट लक्षण के बारे में हम। तो अगला जो लक्षण है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही रेयर सिम्टम होता है और ये बेबी बॉय जब घर में होता है तो ही दिखता है और ये कम महिलाओं में ये सिम्टम नज़र आता है। और वो सिम्टम ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्रेस्ट से मिल्क का थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होना। ऐसा देखा गया है कि जब घर में बेटा होता है तो कुछ महिलाओं को, कुछ गर्भवती महिलाओं को 7वें और 8वें महीने में ही, डिलीवरी के पहले ही ब्रेस्ट से मिल्क का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, अपने से ही वो डिस्चार्ज होता है कभी कभी। और ये एक बड़ा साइन होता है घर में लड़का होने का। मेरी भी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके साथ भी अगर ये सिम्टम आ रहा है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल लक्षण होता है और बेबी बॉय होने का ये साइन होता है। तो आइए, और भी सिम्टम्स बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है आपके पैरों में, पैर के जो पंजे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना। ये स्वेलिंग आपको सिर्फ पैर के पंजे में भी हो सकती है और घुटने से लेकर पूरे पैर में भी ये स्वेलिंग हो सकती है। ये अक्सर गर्भावस्था में वज़न के बढ़ने की वजह से भी होता है, लेकिन ये बेबी बॉय होने का भी साइन होता है। तो अगर आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है
स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक आप खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो ये लक्षण है कि आपको बेटा ही होगा। तो फ्रेंड्स, और एक लक्षण के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बेबी बॉय होने पर ही महिला को दिखता है, और ये सिम्टम है बेबी की मूवमेंट से रिलेटेड। देखिए, जब बच्ची की मूवमेंट माँ को महसूस होना शुरू होती है 5वें 6ठे महीने से, तो 6ठे महीने से लेकर 7वें महीने तक जो मूवमेंट्स होती हैं, 7वें या फिर 8वें महीने का जो फर्स्ट वीक होता है, उस समय तक ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बहुत तेज़ मूवमेंट्स होती हैं और महिला को ज़्यादा फील होती हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि जब घर में बेटा होता है तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं बच्चे की, ये 8वें महीने से धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि 1 या 2 घंटे तक बेबी ने एक बार भी मूव नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बच्चे की मूवमेंट होती है लेकिन महिला को फील नहीं होती। हाँ, पहले की तुलना में कम होती जाती है। और ख़ासकर जब आपके घर में बेटा है तो ये ज़रूर होता है कि 7वें महीने के बाद या 8वें महीने के पहले हफ्ते के बाद आपके बच्चे की जो मूवमेंट है वो कम होती जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, 3-4 घंटे तक आपने फील नहीं किया है, तो ये कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको डॉक्टर से उस कंडीशन में कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे मैंने सिम्टम्स 4-5 आपको बताए हैं, ये इन सिम्टम्स की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताए जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा 100% सटीक नहीं लेना चाहिए। इनमें से अगर 2-4 सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको बेबी बॉय हो सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके और भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।